हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और यस, ये आज का सेकंड वीडियो है। अब किसी दिन मैं ये भी ट्राई करूँगा मिस्टर ओलंपिया तक की सेकंड वीडियो भी आप लोगों को दे सकूँ। और आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी इंडियन बॉडी बिल्डर्स हैं या जिनकी अपडेट्स वगैरह आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। बिकॉज मैंने कभी इंडियन बॉडी बिल्डर्स को इतना ज़्यादा कवर नहीं करा, इसलिए आई डो नॉट हैव सच इन्फॉर्मेशन कि कौन कम्पीट कर रहा है, कहाँ पर कम्पीट कर रहा है। आप अगर मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करोगे तो आई कैन बी एबल टू कवर देम एज वेल। तो यही है, मेरे साथ शेयर ज़रूर करना आगे से। अब मैं उनको कवर करने का पूरा ट्राई करूँगा। बाकी अब अगर चलें फर्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है अली बिलाल की। एंड ही इज़ गेटिंग क्रेजियर डे बाय डे गाइस। डे बाय डे इनकी कंडीशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। ही इज़ गेटिंग पील गाइस। अभी भी 25 दिन बाकी है मिस्टर ओलंपिया में, 25 डेज आउट है ये। उसके बाद भी गाइस आई डोंट नो इनका टारगेट क्या है जॉर्ज फेरा के साथ मिलके कि किस लेवल तक पील्ड होना है। क्योंकि अभी से ही गाइस ये बहुत ज़्यादा पील्ड है और ड्राई साइड पे भी दिख रहे हैं, डिप्लीटेड साइड पे दिख रहे हैं। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज? द बेस्ट पार्ट इज अभी भी अपनी मसल मास को काफ़ी हद तक रिटेन कर रहे हैं। जो ऑफ सीजन में इन्होंने साइज ऐड करा था, जो रिक्वायर्ड था, उसे रिटेन करते हुए दिख रहे हैं। एंड ही नोज वेरी वेल गाइस कि ये मिस्टर ओलंपिया उनका सबसे बिगेस्ट शॉट होने वाला है। जब ये टॉप 5 टॉप 6 तक क्रैक कर सकते हैं इस मिस्टर ओलंपिया में। देखो, लोगों को इनसे बहुत ज़्यादा हाई होप्स हैं क्योंकि डिलीवर ही इन्होंने कुछ इस तरीके से करा है। हर कोई, चाहे आप या हम बोल लें या फिर टॉप लेवल के मिस्टर ओलंपिया के मेंस फिजिक कंटेंडर्स, दे आर सीइंग हिम एज अ पोटेंशियल थ्रेट। तो पीक मिस करना या भी अफोर्ड नहीं करते हैं गाइस। जबकि अली बिलाल के साथ ये चीज़ बहुत रियरली होती है, हमेशा ये बहुत ज़्यादा पीक पर ही आते हैं, कंडीशन ही आते हैं। बट यहाँ पर गाइस अब मिस्टर ओलंपिया में ही नीड्स टू कम इन एज क्रिस्पियर एज ही केम इन पिट्सबर्ग प्रो दिस ईयर गाइस। उतनी ही क्रिस्पी इनको फिजिक लानी है, उसी लेवल की कंडीशन लानी है कि एक पीक्ड वर्जन ऑफ विटोर शावेज भी इनके सामने फीका लगे। एंड इफ ही डज दैट गाइस, क्योंकि वो फिजिक गाइस एक अलग ही लेवल पर थी कंडीशनिंग के लिए। अगर इन्होंने उस चीज़ को रिपीट कर दिया गाइस इंप्रूवमेंट्स के साथ, एडिड मसल के साथ, बैक पर इंप्रूवमेंट्स के साथ, ओवरऑल फ्रेम पर इंप्रूवमेंट्स के साथ, देन ही इज गोइंग टू हैव हिज बेस्ट मिस्टर ओलंपिया। एंड ये चीज़ गाइस इनको सिर्फ इस मिस्टर ओलंपिया में ही बेनिफिट नहीं करेगी, आने वाले हर एक मिस्टर ओलंपिया में जब तक ये कम्पीट करेंगे तब तक बेनिफिट करेगी। क्योंकि अप्रॉक्स गाइस 60 से 65 एथलीट्स हर साल कम्पीट कर रहे हैं मेंस फिजिक डिवीजन में। इस साल भी मेरे हिसाब से 62-63 एथलीट्स ऑलरेडी कम्पीट करने की लिस्ट में आ चुके हैं जो क्वालिफाइड हैं। एंड इट इज़ सो डैम ईजी टू गेट ओवरलुक, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं। बहुत ईजी है कि अगर आपका नाम बड़ा नहीं है, आपने बहुत अच्छा फॉर्म नहीं करा किसी प्रो शो के अंदर, या फिर आप बहुत अच्छा प्लेस नहीं होते आ रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से, तो आप ओवरलुक हो जाओगे। बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। जजेस ऑल्सो गेट टायर्ड गाइस, दे ऑल आर ऑल्सो ह्यूमन्स। और इसीलिए गाइस, इसीलिए अगर आपने इस डिवीजन में कुछ क्रेजी करा है, आपने बहुत अच्छे से प्लेस करा है, बहुत बड़े प्रो शोज आप जीत के जा रहे हो, और इस बार अगर आप टॉप 5 क्रैक कर लेते हो गाइस, आने वाले हर साल के लिए जजेस कैन नॉट ओवरलुक यू। आपको बस अपनी पीक पर आना है, कंडीशन पर आना है। जजेस उस तरह से आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आप जजेस की नज़र में ज़रूर आओगे। एंड डू आई थिंक ही कैन विन? वेल, ये मेंस फिजिक डिवीजन है गाइस। यहाँ पर एक साल एरिन बैंक्स को जजेस बेस्ट बोल देते हैं, दूसरे साल उसी एरिन बैंक को बिल्कुल ऐसे नकार देते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। एक साल ब्रैंडन हेंड्रिक्सन को बेस्ट बोल देते हैं और अगले साल इंप्रूवमेंट्स करके आने के बाद भी, पीक पर आने के बाद भी वो उसको बिल्कुल ही नकार देते हैं। तो यहाँ पर इस डिवीजन के अंदर गाइस सच में कुछ भी सर्टेन नहीं है एक्सेप्ट अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करना और अपनी बेस्ट कंडीशन, बेस्ट पीक फॉर्म में आना और टोटली अनडिनाइबल बन के आना, ताकि आपकी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। बाकी जजेस पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस डिवीजन में उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट अपडेट की बात करें गाइस, तो वो है रायन टेरी की। एंड अभी हम अली बिलाल को क्रेजी पील बोल रहे थे, राइट? वेल, अब इस चीज़ को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? इस फिजिक को, इस कंडीशन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? दिस इज़, आई डोंट नो मैन, एक न्यू वर्ड फाइंड करना चाहिए इनकी कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए। क्योंकि पील्ड वर्ड कैन नॉट इवन जस्टिफाई हाउ मच रायन टेरी इज क्रेजी लुकिंग ओवर हियर। इन्हें अभी स्टेज पे चढ़ा दो, ऐसी कंडीशन लेके खड़े हैं यहाँ पर ये। आई मीन स्ट्राइशंस एवरीवेयर, मसल हार्डनेस बहुत ही नेक्स्ट लेवल की दिख रही है, क्रेजी लेवल पर पील्ड है, बहुत ही थिन स्किन गाइस, बहुत ही ज़्यादा थिन स्किन। इट्स लाइक हर एक फाइबर इनके मसल्स पे आप देख सकते हो, सो डैम पील्ड। और बॉडी में वाटर भी ज़्यादा होल्ड करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ही इज़ वेरी वेरी ड्राई, एक डेंजरस लेवल पर पील्ड है गाइस। पेपर थिन स्किन या फिर पेपर कट स्किन जो बोलते हैं ना, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, लेकिन जो लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि 10% 9% बॉडी फैट या थोड़े से एब्स दिख जाने पर ये चीज़ बोल देते हैं, वो नहीं होती पेपर कट स्किन। ये होती है गाइस, ये होती है जब आपकी इस तरह से आप डेंजरस लेवल पर पील्ड हो कि भाई एकदम से एक कट लगता है, ऐसा लगने लग जाए कि आपका ब्लड निकल जाएगा। कैप्शन में यहाँ पर रायन इज सेइंग ऑल्सो कि अगर तुम्हें लगता है इतने सालों तक मैंने इतने सैक्रिफाइसेस सिर्फ इसलिए करें कि मैं टाइटल एक बार जीतूं, देन यू आर मिस्टेकिंग मी। 4 वीक्स बचे हैं एंड मैं हमेशा से ज़्यादा डिटर्मिन हूँ इस वक्त टू बी अनडिनाइबल। एंड ये गाइज एक्चुअल में एक ऐसी फिजिक लग रही है जो कई सालों तक सफ़र करी है। इनकी प्लेसिंग मिस्टर ओलंपिया में हमेशा हमने देखी है कि ऑल ओवर द प्लेस रही है। कभी ये 10th आ जाते हैं, कभी 8th आ जाते हैं, कभी 2nd आ जाते हैं, कभी नेक्स्ट ईयर 6th आ जाते हैं। तो कभी भी एक सर्टेन पोजीशन इनके लिए फिक्स नहीं रही है। हर साल एक कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर हमें दिखाई नहीं दिया। लास्ट ईयर हैज़ बीन मैजिकल फॉर हिम गाइस। लास्ट ईयर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, बट कैन ही रिपीट, कैन ही डिलीवर अगेन? इस बार ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाइकली लग रही है गाइस, क्योंकि इस बार एक अलग ही एडिड मोटिवेशन है इनके साथ में। ब्रैंडन हेंड्रिक्सन इज नॉट कम्पीटिंग एंड एरिन बैंक्स गाइस।
एरिन बैंक्स एक्चुअल में एक मोस्ट डेंजरस एंड पोटेंशियल थ्रेट है इनके लिए, टाइटल के बीच में और इनके बीच में आ सकते हैं जो कि, लेकिन एरिन की परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम में हमने इतनी कंसिस्टेंसी वाली नहीं देखी। दुबई प्रो में हमने इनको देखा पीक मिस करते हुए, थोड़ी सी सॉफ्टनेस होल्ड करते हुए अपनी फिजिक के अंदर, जिसके बारे में इन्होंने खुद बात करी। तो उस शो के बारे में गाइस अब इनकी कंसिस्टेंसी को भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आई मीन नथिंग टू टेक फ्रॉम एरिन गाइस, सच में ही इज अनडिनाइबल, एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेट मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया है ये। इवन दो इन्होंने सिर्फ एक ही टाइटल जीता है, बट उसके बाद भी जिस भी शो में कम्पीट करते हैं, यू कैन नेवर टेक हिम लाइटली। आप कभी भी इनको लाइटली नहीं ले सकते। इनके पास वो चीज़ है, इनके पास वो पोटेंशियल है, इनके पास वो ड्राइव है कि अगर ये ऑन होते हैं तो नो मैटर अगर आप रायन टेरी हो, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन हो या फिर जेरेमी बॉन्दिया, ही बिकम्स अनडिनाइबल। आप इनको डिनाई नहीं कर सकते टाइटल। इतने ज़्यादा गुड और स्ट्रॉन्ग एरिन बैंक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इनके पास वो ड्राइव है, वो हंगर है। बट गाइस इसके साथ में लास्ट 3 अटेंडिंग्स ये इतने ज़्यादा हार्डनेस कैरी करते हुए नहीं आए, इतने ज़्यादा पील नहीं आए, इतने ज़्यादा पीक नहीं आए जैसा कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा कि इन्होंने अपनी जर्नी में हमें प्रूव करा था। वो मसल हार्डनेस, वो रेजर शार्प कंडीशनिंग, वो कहीं मिस दिखाई दी। एंड इसीलिए गाइस कंसिस्टेंसी का फैक्टर एरिन के पास भी खो चुका है। एनीवेज अगर हम एरिन की अपडेट की बात करें तो यहाँ पर गाइस ही इज लुकिंग वेरी बिग। एक क्लासिक डिवीजन के एथलीट ज़्यादा लग रहा है मुझे, मेंस फिजिक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा साइज कैरी करते हुए दिख रहे हैं। हाइट की वजह से इनको ये एडवांटेज है, इनको ज़्यादा वेट कैप मिल जाता है। इस वक्त ये कैरी कर रहे हैं 230 पाउंड्स। यस गाइस, कैन यू बिलीव इट, 230 पाउंड्स फॉर ए मेंस फिजिक एथलीट। और उसके बाद इतने ज़्यादा बिगर साइड पे लग रहे हैं, और साथ में ये ऐसे ही लगे थे दुबई प्रो के स्टेज पर भी। ही इज़ लुकिंग हार्ड, ही इज़ लुकिंग ड्राई। ऐसे ही अपनी शो से पहले की हर एक अपडेट के अंदर दिखाई दे रहे हैं हमें लास्ट टाइम से। लेकिन लास्ट 3 शोइंग का लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट, मिस्टर ओलंपिया एंड देन इसके बाद दुबई प्रो, हमने एरिन बैंक्स का बेस्ट वर्जन दोबारा स्टेज पर आते हुए नहीं देखा। एंड दस हम ये नहीं बोल सकते कि यार एरिन बैंक्स टाइटल ले जाएंगे रायन टेरी से। बट अगर ये ऑन है गाइस, इट इज़ गोइंग टू बी गेम ओवर। इट्स गेम ओवर इफ एरिन इज ऑन। अपनी बैक के साथ, अपनी मैसिव स्टेज प्रेजेंस के साथ, अपनी इंसेनली डाइस्ड कोड के साथ, ही इज गोइंग टू बी डोमिनेटिंग द स्टेज फॉर श्योर। बट क्वेश्चन यही बनता है गाइस, क्या ये वो चीज़ दोबारा कर पाएंगे, उस तरह से पीक आ पाएंगे, अपनी बेस्ट फॉर्म में आ पाएंगे, अपनी कंसिस्टेंसी पे जो क्वेश्चन हो रहा है उसको हटा पाएंगे? अब इस बारे में आप अपनी ओपिनियन मुझे ज़रूर बताओ। मैंने तो आपको अपनी ओपिनियन बता दी। बाकी आज की हम नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं होसे मैनुअल की। तो अभी देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था स्टेफन मटाला के बारे में, वेस्ली विजर्स ने क्या बोला, राइट। वेस्ली ने सेम पॉडकास्ट में स्टेफन मटाला के साथ साथ होसे मैनुअल का भी नाम लिया, एक ऐसे पोटेंशियल थ्रेट के लिए, एक ऐसे एथलीट के लिए जो कि अपने डेब्यू ईयर में ही क्लासिक डिवीजन में मिस्टर ओलंपिया में टॉप 6 नहीं तो टॉप 8 क्रैक कर सकते हैं। वो एक्स फैक्टर वो कैरी करते हैं, वो इंसेन लेवल की बैक वो कैरी करते हैं, वो ज़बरदस्त मसल मैच्योरिटी वो कैरी करते हैं। एंड दिस इज होसे मैनुअल गाइस, एक क्रेजी क्लासिक फ्रेम, सो मच डेंसिटी ही कैरीज ऑन इस बैक की। बस बियॉन्ड एसली के बाद इनकी ही बैक का नंबर आता है। हैमस्ट्रिंग देखो पूरी तरह से पील्ड, ग्लूट्स पूरी तरह से डग्ड इन, ऑल इन ऑल लैक्स नथिंग गाइस, कुछ भी लैक नहीं करते। यस, वेट कैप इनको ज़्यादा अलाउ नहीं करेगा बहुत ज़्यादा कि अपने फ्रेम पर और ज़्यादा साइज ऐड कर पाएं। बट इवन देन गाइस, इवन देन ही इज एन इंसेन एथलीट विद इमेंस मसल मैच्योरिटी। एंड डेफिनेटली गाइस फर्स्ट ईयर में ही टॉप 10 में पता नहीं है कहाँ पे प्लेस कर जाएं। मतलब स्टेफन मटाला और ये दोनों कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। वी कैन नॉट टेक देम लाइटली। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, अपडेट्स आपको कैसे लगी, और रायन टेरी, अली बिलाव, एरिन बैंक्स कितने एक्साइटेड हो आप इन लोगों का पैकेज देखने के लिए, इन लोगों की बैटल देखने के लिए इस साल के मिस्टर ओलंपिया में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।